जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं अच्छे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस पे जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, आज उसका हम पहले बेसिक आपको बताएंगे। प्रॉफिट और लॉस में उसके फार्मूले, उसके बाद आपको हम सवाल कराएंगे। पहले देख लेते हैं फार्मूले। जो फार्मूले आपको जो है पेपर में, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पेट, उसके बाद जो है जैसे सी जी डी, रेलवे, बैंकिंग, आज के लिए भी महत्वपूर्ण जो है ये आपको है, जिससे आप पढ़ लेंगे तो आपको पेपर में आसानी से आप इसको कर लेंगे। जैसे आप जो 1-2 नंबर आता है इसको आप फिक्स कर सकते हैं। प्रॉफिट और लॉस का सवाल देखते हैं, इसमें क्या प्रोसेस है। इसका पहले हम फार्मूला बेसिक से जानेंगे, फार्मूला क्या होगा, तब इस पे सवाल करेंगे। अच्छे से सवाल करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो पहले देख लेते हैं इसके फार्मूले। जैसे यहाँ पर दिए लाभ और हानि, लाभ और हानि, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लाभ को प्रॉफिट और हानि के बुक क्या बोलते हैं, लॉस। और उसमें होता है एक क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे हम कहते हैं, खरीदने वाला सामान। जैसे हम कोई सामान खरीद रहे हैं, इसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे हम कोई जो है बिस्कुट लेके आए तो उसके अगर खरीदे हैं, और उसको विक्रय मूल्य एक होता है जिसे हम बेचने वाला वस्तु कहते हैं। जैसे हम कोई वस्तु बेच रहे हैं, जैसे हम कोई वस्तु लिए हैं और उसको हम बेच रहे हैं, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, विक्रय मूल्य। जैसे हमारे पास कोई पेन है तो हम उसको किसी को दे, मतलब पैसा लेकर दे रहे हैं, उसे हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य। उसे हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। उसको हम क्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, कॉस्ट प्राइस। जिसे कॉस्ट प्राइस हम सीपी, शॉर्टकट में उसे हम सीपी लिखते हैं। वहीं जो है विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसे हम जो है शॉर्टकट में लिखते हैं एसपी। और उसमें देख लेते हैं क्रय मूल्य को, क्या क्रय मूल्य कैसे हम जानेंगे। क्रय मूल्य हुआ है मतलब, क्रय मूल्य मतलब हमें लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, इसके बारे में देख लेते हैं। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। अगर हमें जो है विक्रय, कोई वस्तु बेचते हैं, जो हमें हानि होगा उसको जोड़ लेंगे तब पता लग जाएगा क्रय मूल्य आया है। और वहीं पर देख लेते हैं विक्रय मूल्य माइनस हानि, ओ सॉरी लाभ। अगर विक्रय मूल्य है, अगर हम कोई वस्तु बेचे हैं और हमें लाभ निकाल देंगे, जैसे हमने 10 रुपये का सामान खरीदा और उसको हमने जो है 20 रुपये में बेच दिया, तो उसमें हमें कितना लाभ हुआ, 20 में से 10 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 10 रुपये। हमें कितना लाभ हुआ, 10 रुपये। उसी प्रकार इसको हम देख लेते हैं क्रय मूल्य निकालने की जो है सूत्र। और विक्रय मूल्य को हम कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य में से लाभ जोड़ देंगे। अगर भाई हमको विक्रय मूल्य निकालना हो, जैसे हमने कोई वस्तु बेचा है और उसको हम 10 रुपये में खरीदा था, 20 रुपये में बेच दिया। 10 रुपये में खरीदा था, 20 रुपये में बेच दिया। अगर हम उसमें लाभ जोड़ देंगे, 10 रुपये में खरीदा था, ठीक है, और 20 रुपये में बेच दिया, तो हम कितना, हमें जो है क्रय मूल्य हुआ हमारा, 10 रुपये में खरीदा था, 20 रुपये में बेच दिया। तो उसमें हानि जब लाभ जोड़ देंगे क्रय मूल्य में, तो हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। उसी प्रकार विक्रय मूल्य से हानि घटा देंगे, क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। अब वहीं देख लेते हैं हानि परसेंटेज। हानि परसेंटेज क्या होता है, अगर हमको हानि परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज पहले नंबर, तो परसेंटेज क्या होता है, जैसे परसेंटेज को हम 100 मानते हैं, ये जो परसेंटेज सिंबल दिए गए हैं, परसेंटेज सिंबल, इसका मान कितना होता है, 100। इसका मान 100 होता है, इसका मतलब बेस वैल्यू। अब देख लेते हैं इसमें हानि परसेंटेज क्या होगा। हानि परसेंटेज बराबर हानि अपान क्रय मूल्य, हानि अपान क्रय मूल्य। जो हमें हानि होगा उसका बटा क्रय मूल्य गुणे 100%। अब यहाँ पर देख लेते हैं सी पी माइनस एस पी। अभी हमने आपको बताया था ऊपर, या हमको जो है क्या निकालना, अगर हानि निकालना है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, हानि बटे सी पी गुणे 100%। ये जो है हमारा अगर रुपए में दिया होगा, तो अगर ये जो है सी पी एस पी में दिया होगा तो इससे निकालेंगे। अब इसी प्रकार इस पर देख लेते हैं मार्कअप। मार्कअप हम किसे कहते हैं, जैसे हम किसी वस्तु पर कोई मार्कअप, अंकित मूल्य करते हैं। जैसे उस पर अंकित मूल्य, जैसे कोई किताब लेने गए, उस पर हमारा अंकित मूल्य कितना रहता है, 200-250, उसे हम क्या कहते हैं, मार्कअप प्राइस। ठीक है, और मार्कअप प्राइस कैसे निकालेंगे, परसेंटेज, मार्कअप रुपए में, मार्कअप रुपए में बटे सी पी गुणे 100%। और उसके बाद अगर हमको उसको एम पी दिया हो, अंकित मूल्य माइनस सी पी, माइनस सी पी मतलब क्रय मूल्य बटा सी पी गुणे 100%। अब वहीं पर लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, लाभ रुपए में बटे सी पी गुणे 100% बराबर एस पी माइनस सी पी बटा सी पी गुणे 100%। अब इसी भी बेस पर कुछ सवाल आपको हम समझा देते हैं। पहले इसको आप खूब बढ़िया से पढ़ लेना, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए, और उसके बाद सवाल आप आसानी से करेंगे। और हम देखते हैं सवाल को कैसे आपको करना है। सवाल देख लीजिए, इसी प्रकार का है सवाल, आप इसको कैसे लगाएंगे, और जो हमने फार्मूले बताए थे उसी बेस पर ये सवाल लगेगा।
चलो देखते हैं इसको सवाल को कैसे करेंगे। जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये, विक्रय मूल्य 300 रुपये है, तो लाभ कितना होगा और प्रतिशत और रुपए दोनों हमको बताना है। कैसे हम इसको निकालेंगे, चलो देखते हैं। अभी जो फार्मूले बताएं उसी बेस पर हम आपको निकाल के बताएंगे और ट्रिक विधि भी बताएंगे, जैसे कैसे आपको ट्रिक विधि से निकालना है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए CP कितना दिया गया है हमारा 200 रुपये, कितना 200 रुपये, और SP कितना दिया गया है 300 रुपये। SP कितना दिया है, जैसे हम कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बोलते हैं, कितना है 300 रुपये। SP हमारा 300 रुपये है। हमें लाभ निकालना है, लाभ निकालेंगे कि लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होगा CP SP माइनस CP, मतलब SP माने विक्रय मूल्य और CP माने क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से हम घटा देंगे, क्या आ जाएगा 200 घटा देंगे 100 रुपये, हमारा क्या आ गया लाभ। लेकिन ये लाभ रुपए में आया, क्या है रुपए में, रुपए वाला तो हमारा आ गया, लाभ कितना रुपए में हमको जो बताना था रुपए में वाला आ गया। अब हमको प्रश्न प्रतिशत में निकालना था। हमने बताया था लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है विक्रय सॉरी जो या इसी प्रकार निकालेंगे। लाभ परसेंट बराबर क्या होगा, लाभ परसेंट बराबर होगा जो है SP माइनस CP बटे 100 CP बटे CP गुणे 100%। अब हमको परसेंट में निकालना। अब हम रुपए में आपको बता दिए, परसेंटेज में कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए CP और SP हमारा कितना आ गया था 100, कितना आया था 100 बटा हमारा CP कितना है 200, कितना है 200 गुणे 100। अब इसको 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 में यहाँ पर भाग करेंगे, 100 में 2 भाग करेंगे, कितना आएगा 50, कितना परसेंट आया 50%। हमारा लाभ कितना है 50%। आप इसको समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार दूसरा सवाल है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 300 रुपये है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 300 तथा हानि 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य क्या होगा। ये देखिए इससे थोड़ा हटकर सवाल है, लेकिन जो है एक कन्फ्यूजिंग वाला सवाल है, लेकिन आप इसको आसानी से करेंगे, हम आपको बता रहे हैं। ये आसानी से एक जो है हम आपको बताएंगे इसका फ्रैक्शन वैल्यू से, दूसरा हम आपको बेसिक तरीके से बताएंगे। देखते हैं इसको। अब देख लीजिए इसको कैसे लगाएंगे। CP यहाँ पर SP हमारा कितना है 300 रुपये, कितना 300, हानि कितना है जिसे जो है यल से प्रदर्शित करते हैं 20%, कितना है 20%। अब देखिए हमारा हानि 20% हो रहा है, 300 को हम निकालेंगे क्या 300 गुणे 20%, 300 का 20% कितना होगा 0 से 0 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, 60 आ गया, कितना आ गया 60। हमारा क्या आया है 60, हमारा हानि आया रुपए में। तो यहाँ पर हम घटा देंगे, 300 में से घटाएंगे, 300 में से 60 घटा देंगे, कितना आ गया यहाँ पर हमारा 240 रुपये, क्या आ गया 240 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य, क्या आ गया वस्तु का क्रय मूल्य CP। अब इसको हम कैसे बताएं आपको, यहाँ पर देख लीजिए बेसिक तरीका है। अगर हम 20% निकालेंगे प्लस इसमें घटा देंगे क्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य में से हम क्रय जो है हमारा हानि जो आएगा उससे घटा देंगे, हमारा क्या आ जाएगा क्रय मूल्य। अब इसी प्रकार हम इसको फ्रैक्शन में जो बता रहे हैं आपको, फ्रैक्शन में एक ट्रिक है, जान लो आपके लिए। फ्रैक्शन में कैसे निकालना, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है, फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, आपको एक भी हानि हो रहा है 20% हमारा हानि हो रहा है, 20% हानि हो रहा है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब देखिए 5 का समान जो है क्या हो रहा है 4 में बिच रहा है, 5 के समान 4 में। और हमारा विक्रय मूल्य कितना दिया गया यहाँ पर, ये देखिए हमारा विक्रय मूल्य हुआ 600, यहाँ पर 300, ये कितने 60 बार, ठीक है। यहाँ पर इसको हम 60 बार से निकालेंगे, क्या आ गया 240 रुपये। ये यहाँ पर मिस्टेक हो जा रहा था, यहाँ पर देख लीजिए 300 हमारा विक्रय मूल्य है, यहाँ पर देख लीजिए हमारा कितना आ गया क्रय मूल्य, ये हमारा आंसर हो गया 240 रुपये। इसको इसी तरीके से भी निकाल सकते हैं और इसी तरीके से भी निकाल सकते हैं। और एक प्रकार से सवाल इस प्रकार भी बन सकता है, जैसे किसी वस्तु का CP और SP का अनुपात 20:1 है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। यहाँ पर CP और SP का विक्रय में कितना लाभ हो रहा है, यहाँ पर 1 का लाभ के 20 के समान 21 बेच रहे हैं, 1 का लाभ हो रहा है किस पे क्रय मूल्य पर ना, तो 20 आ गया। और 1/20 का फ्रैक्शन गुणे 100 कर देंगे, क्या आ जाएगा 20 पंचे 100, क्या आ जाएगा 5% इसका लाभ होगा। कितना परसेंट 5%। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, जो बेसिक और प्लस थोड़ा ट्रिक विधि से करे हैं। आपको फ्रैक्शन वैल्यू आपको एक वीडियो में बताएंगे। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।